हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के वेल्डिंग कनेक्शन पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्लॉट वेल्डिंग तक देख लिया था। और आज के लेक्चर में मैंने बोला था कि स्टेप्स फॉर डिज़ाइन ऑफ फिलेट वेल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, तो इसलिए स्टेप्स फॉर डिज़ाइन ऑफ फिलेट वेल्ड इसको देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल देख लेंगे, बस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 3-4 वीडियो और न्यूमेरिकल का ही रहेगा फ्रेंड। तो देखिए क्या प्रोसेस क्या है। एज्यूम द साइज ऑफ वेल्ड बेस्ड ऑन द थिकनेस ऑफ मेंबर्स टू बी ज्वाइंटेड बेस्ड ऑन मिनिमम और मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम लोग जो भी साइज ऑफ बिल्ड निकालेंगे, इसका मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है कि जो मैक्सिमम साइज ऑफ बिल्ड क्या होता है, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर -1.5। तो ये सब जो भी था वो आप देख लीजिए पिछले लेक्चर से। और कैलकुलेट द थ्रोट थिकनेस का फॉर्मूला K/S। और कैलकुलेट द शियर स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड τ/VF इंटू L इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस, जो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला था। और फिर डिटरमाइन द लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द गिवन लोड। तो अगर इफेक्टिव लेंथ हम लोग को कैलकुलेट करना रहेगा तो क्या हो जाएगा, जो भी स्ट्रेंथ है तो उसमें पुट कर देंगे, मतलब इसी फॉर्मूला को यहाँ पे दूसरे फॉर्म में लिख दिया गया है। तो उस तरह से आप समझ सकते हो। अब अगला क्या है, फिफ्थ, एडजस्ट द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वेल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड or combination of transverse and longitudinal fillet weld. If only longitudinal fillet weld is used, a checking is done to see that the length of each longitudinal weld is more than the perpendicular distance between them. अब फ्रेंड्स क्या है कि हम लोग को क्या करना है, एडजस्ट करना है। जो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वेल्ड है उसको लॉन्गिट्यूडनल में करना है या ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का कॉम्बिनेशन को करना है। और अगर इफ ओनली लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड इज यूज्ड, अगर सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड यूज करेंगे तो उसमें हम लोग को क्या चेक करना है कि ये चेकिंग इज डन टू सी दैट द लेंथ ऑफ ईच लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड इज मोर देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। इसमें क्या चेक करना है फ्रेंड, टू चेक टू सी दैट द लेंथ ऑफ ईच लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड, जो लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड का लेंथ जो भी है। और वो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने बताया था वही बात वहाँ पे कह रहा कि जो डी है शुड नॉट बी लेस देन एच, मतलब कि इन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच। तो इसलिए यहाँ पे भी कह रहा कि लेंथ ऑफ ईच लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड इज मोर देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं आज के लेक्चर में। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ ए 8 mm फिलेट बेल्ट used to connect a tie member 80 mm into 10 mm as shown in figure। 80 mm और इसका थिकनेस है 10 mm as shown in figure। एक परमिसिबल शियर स्ट्रेस τ/VF 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हम लोग को क्या निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड निकालना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड का फॉर्मूला मैंने बताया है τ/VF इंटू L इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस। तो हम लोग को क्या क्या ज़रूरत है, τ/VF तो दिया हुआ है, एल इफेक्टिव भी हम लोग पता कर लेंगे, और थ्रोट थिकनेस भी हम लोग पता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए जो भी डेटा है उसको लिख लेते हैं। साइज ऑफ बेल्ट कितना है फ्रेंड्स, एस इज इक्वल्स टू 8 mm। तो स्ट्रेंथ ऑफ 8 mm फिलेट बेल्ट यहाँ पे दिया हुआ है 8, ये देखिए यहाँ पे। और इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट एल इफेक्टिव क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ 100 फिगर में दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो 100 है। तो एल इफेक्टिव दोनों को ऐड कर देंगे तो 200 जो भी आया। और थ्रोट थिकनेस का मैंने फॉर्मूला बताया था K/S, जब 60 डिग्री से 90 डिग्री रहता है तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो इसी तरह का कुछ एंगल बनेगा। तो 0.7 उसका होता है। और साइज ऑफ बेल्ट इसलिए दिया था क्योंकि थ्रोट थिकनेस निकालना है, इंटू 8 तो 5.6 आया। तो उसको फॉर्मूला में पुट किए, τ/VF इंटू एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस, तो 1 इतना आ रहा है। तो वेल्डिंग का कुछ न्यूमेरिकल है, अभी 4-5 न्यूमेरिकल ऐसा है जो नॉर्मली इजी ही है।
तो आप इसको तुरंत तुरंत देख लीजिए। उसके बाद कुछ टफ न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। कैलकुलेट द सेफ लोड, हम लोग को सेफ लोड कितना प्रोवाइड करना है वो कैलकुलेट करना है। ए फिलेट वेल्डेड जॉइंट एज शोन इन फिगर कैन कैरी, ये जो यहाँ पे एक मेंबर ये है और एक ही मेंबर ये है, तो यहाँ पे जो ये वेल्डिंग प्रोवाइड किया गया है तो ये कितना लोड कैरी कर सकता है उसे हम लोग को देखना है। तो फिगर में देखिए यहाँ पे 6 mm का साइज ऑफ वेल्ड प्रोवाइड है, साइज ऑफ वेल्ड यहाँ पे 6 mm है, यहाँ पे 8 mm, और यहाँ पे भी वेल्डिंग ही किया हुआ है, ये भी 6 mm का है, और ये 125 इंटू 10 mm का टाइप प्लेट है टेंशन मेंबर, और ये यहाँ से यहाँ तक 150 है लेंथ इसका, और ये 125 का है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ साइड फिलेट वेल्ड 6 mm वाले की पहले बात कर लेते हैं हम लोग। तो दो है इसमें 6 mm वाला, तो थ्रोट थिकनेस 0.7 इंटू 6, तो 4.2 हो जाएगा। 0.7 के इंटू एस, जो फॉर्मूला मैंने बताया था, के इंटू एस, ये वाला फॉर्मूला। तो थ्रोट थिकनेस बराबर होता है ना के इंटू एस, तो वही फॉर्मूला के इंटू एस, जो साइज ऑफ वेल्ड दिया हुआ है तो 4.2, और एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा 150 इधर और 150 इधर, तो 300। स्ट्रेंथ ऑफ साइड फिलेट वेल्ड, अब अगर इसके लिए हम लोग स्ट्रेंथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टाउ वी एफ इंटू एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस, और अगर इस सब डेटा को पुट करें तो 108 तो हो जाएगा हमारा टाउ वी एफ, और 300 एल इफेक्टिव हम लोग कैलकुलेट कर लिए, 150 प्लस 150, और 4.2 इसका थ्रोट थिकनेस आ गया। तो इतना हमारा आ गया स्ट्रेंथ ऑफ साइड फिलेट वेल्ड, किसके लिए, फॉर 6 mm, फॉर 6 mm। अब वही स्ट्रेंथ ऑफ एंड फिलेट वेल्ड, थ्रोट थिकनेस 0.7 इंटू 8 हो जाए, क्योंकि 8 इसका ये दिया हुआ है साइज ऑफ वेल्ड, तो और एल इफेक्टिव तो 125 सिर्फ एक ही है, इसलिए 125। अब स्ट्रेंथ ऑफ एंड फिलेट वेल्ड क्या हो जाएगा, टाउ वी एफ इंटू एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस, तो 108 इंटू 125 इंटू 5.6, तो इसको कैलकुलेट करने पे इतना आ गया। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, बस कैलकुलेट हो जाएगा। तो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ जॉइंट कितना होगा, 136080 जो 6 mm के लिए निकाला था वो, और 75600 जो इसके लिए निकाला, तो इन दोनों को ऐड कर दिए तो हमारा आंसर ये आ गया। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सुटेबल ओवरलैप रिक्वायर्ड फॉर द जॉइंट एज शोन इन फिगर इफ 8 mm वेल्ड्स आर यूज्ड। तो इस ओवरलैप निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना है, जो ये ओवरलैपिंग होगा यहाँ पे वो। तो इफ 8 mm वेल्ड्स आर यूज्ड टेक टाउ वी एफ 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो फ्रेंड्स देखिए क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 300 किलो न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लग रहा है, और उसको बैलेंस करने के लिए इधर 150 इस पे लग रहा है, 150 इस पे लग रहा है, और यहाँ पे वेल्डिंग किया गया है, ऐसे ऐसे है, वेल्ड किया हुआ है ऐसे। तो फ्रेंड्स क्या कर रहा है, हम लोग को पता करना है ओवरलैप। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड का जो फॉर्मूला है टाउ वी एफ इंटू एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस, उसमें एल इफेक्टिव का पुट करेंगे। मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि मिनिमम इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, तो मिनिमम एल इफेक्टिव पुट करना होता है, इसलिए तो मिनिमम सबसे कम एल इफेक्टिव क्या होगा, शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड से 4 टाइम्स कम नहीं होना चाहिए। तो वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस न्यूमेरिकल में। लोड ऑन द जॉइंट, जो भी गिवन डेटा है उससे पहले लिख लिए हैं, 300 किलो न्यूटन, एस 8 mm, थ्रोट थिकनेस 0.7 इंटू 8 हो जाएगा, साइज ऑफ वेल्ड एस, और 5.6 mm हो गया। टाउ वी एफ क्वेश्चन में दिया हुआ 110, अगर क्वेश्चन में 110 नहीं दिया है तो 108 लिया कीजिए। अब क्या है, लेट द लेंथ ऑफ ओवरलैप, ओवरलैप जो हुआ x हुआ x mm, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड क्या हो जाएगा 4x।
तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड क्या हो गया फ्रेंड्स 4x। अब स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड का फॉर्मूला टाउ वी एफ इंटू एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस, और वही 300 किलो न्यूटन था तो 300 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा यहाँ पे। और 110 टाउ वी एफ दिया हुआ है, एल इफेक्टिव 4x, 5.6 थ्रोट थिकनेस फाइंड किया, तो x इज इक्वल टू आ गया 122 mm। तो अब 122 mm से कुछ बड़ा ले लीजिए ताकि फेल ना हो जाए कहीं। कभी भी हम लोग थोड़ा सा बड़ा ही लेते हैं, तो प्रोवाइड ओवरलैप 125 mm। ठीक है फ्रेंड्स। तो टोटल इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड क्या हो जाएगा 4 इंटू 125, तो क्या हो गया फ्रेंड्स 500 mm। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और ये सारे लेक्चर्स को मैं सॉल्व करके बताऊंगा अगले लेक्चर से। तो फ्रेंड्स चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।